हम देखते हैं कि दिन ब दिन ट्रैफिक जो है रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आप मुझे एक फिगर बता सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए कि हमारे शहर में कितनी गाड़ियाँ चलती होगी, मतलब कितनी रजिस्टर्ड व्हीकल्स है यहाँ पर? देखिए, हमारे डाटा के मुताबिक जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें करीबन 4.25 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 व्हीलर भी हैं और 4 व्हीलर भी हैं। ऑलमोस्ट 50-50 के प्रपोर्शन से 2 व्हीलर थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो सेम इज़ ट्रू ऑफ द एंटायर वैली रेशो के हिसाब से। तो ये एक तो ये 4.25 लाख गाड़ियाँ जो आपकी रजिस्टर्ड हैं जी, आइडियली श्रीनगर में ही चलती हैं। राइट। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स का इनफ्लो होता है, हर दिन हज़ारों की तादाद के लोग में कम्यूट करते हैं श्रीनगर और श्रीनगर से बाहर आना जाना, वो गाड़ियाँ भी यहाँ होती हैं। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो आपको बाहर से ख़रीद के लाते हैं, जिन्होंने अभी यहाँ का नंबर नहीं लिया हुआ है, राइट, वो भी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो हम सेफली कह सकते हैं कि 4 लाख की करीबन जो गाड़ियाँ वो श्रीनगर में पोटेंशियली एक दिन में चल सकती हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली फिर कितना इसका 50% भी चलता हो तो बहुत बड़ी बात है कि 2 लाख गाड़ियाँ इतने छोटे से शहर में चलती हैं। तो हर साल 8% की ग्रोथ होती है नई गाड़ियाँ लेने में। यहाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ एलिमिनेट होती हैं रोड से, क्योंकि हमने यहाँ अभी एज ए स्टेट पॉलिसी हमने लाइफ टाइम मुकर्रर नहीं किया है गाड़ी के लिए। हम 15 साल के बाद भी लाइफ एक्सटेंड करते हैं, 20 साल के बाद भी, उन 25 साल के बाद भी अगर गाड़ी कंडीशन में हो, यहाँ कोई फेजिंग आउट नहीं होती है गाड़ियों की। तो इस तरह से हमारे रोड्स पे जो शहर श्रीनगर में है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली हमें परचेजिंग पावर भी माशाल्लाह अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो कार होल्डिंग जो हमारी यहाँ है 24% ऑफ द फैमिलीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर है ओन ए कार। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्स की डेंसिटी जो है पर किलोमीटर रोड कितनी हो सकती है। जी, जो बाहर से गाड़ियाँ आपने कही जो यहाँ आती है वो हम फिर आरटीओ कश्मीर के साथ रजिस्टर भी करते हैं, तो उस पर वो 9% वाला टैक्स का था, बट फिर शायद कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया था। तो अभी क्या है कि 9% टैक्स देना है? 9% टैक्स को लेके कोर्ट के डिसीजन्स को अभी भी बहुत हद तक मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अभी एक डिसीजन आ गया एक इशफाक त्रंबू साहब के केस में, जहां कोर्ट ने कहा कि आप टैक्स इशफाक साहब से नहीं ले लें, आप टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट से ले लें। तो जब ऐसा कोर्ट कहता है तो कोर्ट ने कहाँ कहा टैक्स की माफ़ी? अब इट इज़ मैटर ऑफ कलेक्शन कि मैं आपसे ले लूँ या हरियाणा गवर्नमेंट से ले लूँ। वो हम कंटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट में कि वी कैन नॉट नॉर्मलाइज दिस प्रोसीजर कि मैं आपका टैक्स किसी गवर्नमेंट से ले लूँगा, बिकॉज उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ हैं। जब कोर्ट ये कहता है कि मैं टैक्स आपसे नहीं लूँ, आपका टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट से लूँ, तो फिर टैक्स की माफ़ी कहाँ होगी? तो कोर्ट खुद ही कहता है कि टैक्स इज़ वैलिड। सो जो मिसपरसेप्शन है उसके मुतालिक कि टैक्स नहीं है, वो कोर्ट ने भी वैलिडेट किया है। एंड द सेम इशफाक त्रंबू वाली जजमेंट जो है वो हमने ऑनरेबल डिवीज़न बेंच के पास उसके लिए LPA फाइल किया हुआ है। तो मुझे लगता है उस पर कोर्ट अच्छे से अब इंशाल्लाह डिवीज़न बेंच में वो कमेंट्री करेगी। ये जो कन्फ्यूजन है मार्केट में ये क्लियर हो जाए। तो फिलहाल के लिए अगर व्हीकल रजिस्टर करनी हो जाए, हम बाज़ाब्ता 9% टैक्स लेते हैं। ऑलराइट, बजाते रहो।